आपने उसको डंडों से मारा है? आपने उसके जिस्म पर नील देखे थे? इस तरह से तो लोग जानवरों को भी नहीं मारते। छुट्टी? बुआ, अभी थोड़े दिन पहले तो आप इतनी लंबी छुट्टी करके आई हैं, अब क्या हुआ है? आप हमें हमेशा के लिए छुट्टी दे दीजिए। आपने बाबा से क्या कहा है? वो मैं तो आप भी मुझे छोड़ के जाना चाहती हैं ना? नहीं बेटा, मैं तो बुआ, किटी आंटी का भी फ़ोन आया था, मुन्नू हॉस्पिटल में है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो डॉक्टर कह रहा था कि सिर्फ दर्द से बुखार आ गया था, फिर उसने कुछ खाया भी तो नहीं ना। मेरे साथ ही है, मैं उसको घर लेकर आ रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। किटी आंटी, आप मुन्नू को लेने 4 नंबर आई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वैसे आपको घर छोड़ने का मशवरा किसने दिया था? पता नहीं, बस दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ ना मैं। और आपको पता है हम सब कितने परेशान थे। मुझे क्या पता कि कोई मुन्नू के लिए परेशान भी हो सकता है। मैं निकम्मा मुन्नू किसी को याद भी आऊँगा या नहीं। खैर, तुम इतने निकम्मे भी नहीं हो। थैंक यू। वैसे खावर तो बहुत परेशान होगा, मैं उसके चहीता हूँ ना। जी, खावर तुमसे कितने छोटे हैं? देखा, आप भी कंफ्यूज हो गई ना। वो मुझसे छोटे नहीं है, बल्कि मैं उनसे छोटा हूँ, फिर भी वो सारे मशवरे मुझसे करते हैं। अच्छा, अब तुम बातें कम करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अरे अब तो बिल्कुल ठीक हो गई तबीयत, और घर जाऊँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा तो बिल्कुल फिट हो जाऊँगा मैं। बड़ा मज़े का खाना था। बुआ का कमाल है। किटी आंटी मुन्नू को लेने गई हुई है? जी बड़ी मोहब्बत आ रही है उन्हें मुन्नू पर। भाई, आप देख लेते ना तो आपका दिल ख़राब हो जाता है। इतना मारा है बुआ ने उसे। ज्यादती है यार। सही कह रहे हैं। और अब ऊपर बैठ के मुन्नू के लिए रो रही हैं। बुखार चढ़ गया बेचारे को। बेचारा। भाभी कैसी हैं? भाभी अभी वहीं है, अपनी अम्मी के घर। और अच्छा है यार, उसकी अम्मी उसका ज़्यादा ख्याल रखेंगी। सही कह रहे हैं। वैसे भी यहाँ मामा होती तो और बात थी। सुनो, मामा का फ़ोन आया? नहीं बाबा के पास भी नहीं? नहीं, लेकिन मैंने किटी आंटी से बात कर ली है। बाबा ने मना किया था, सख्ती से मना किया था। नहीं, लेकिन मैंने बाबा और किटी आंटी दोनों से बात कर ली है। फिर? कह तो रही थी कि बहुत मुश्किल है, और कह रही थी कि अमेरिका इतना बड़ा है कि एक शहर से दूसरे शहर जाने का अजाब है। यार कोई ना कोई तो हल होगा, आई एम श्योर। लेट्स होप कि वो कहीं ना कहीं से नंबर अरेंज करवाते हैं। लेट्स होप। अलिशबा, बेटा बुआ से कह के ज़रा ये इस्त्री करवा दो। बाबा कहीं जा रहे हैं क्या आप? हाँ, वो किटी के साथ ज़रा कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। कोई काम है क्या? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। आए, ये हाँ। क्या हो गया उस्ताद, तुम्हारी भी धुलाई वुलाई हो गई है क्या? बैठ यार, हैं? बैठ। यार मुन्नू,
सॉरी यार, क्यों? मेरी वजह से तेरी दादी ने तुझे मारा। पता है यार, तूने शिकायत लगाई थी ना कि मुन्नू ने पैसे मांगे थे। अबे यार, तूने तो मजाक किया था, अब दादी सीरियस हो गई। उन्हें क्या पता हम लड़कों के मजाक का। और वैसे भी नाना चिरांदी कहते हैं बुढ़े लोग बच्चों की तरह होते हैं। ये नाना चिरांदी कौन है? मेरी अम्मा के अब्बा। अबे नाना को चिरांदी कह रहा है तू? तो वो थे चिरांदी, पूरे मोहल्ले के फड्डे उनकी वजह से होते थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे मरहूम को। वैसे तेरे सारे ख़ानदान में जितने ही बुजुर्ग हैं सब आइटम है यार। एक से एक। मेरे अब्बा को जानते हो? हाँ, शायद बिस्कुट। तुझे कैसे पता? उन्हें शायद बिस्कुट क्यों कहते हैं? अबे यार, वो मुर्गियों को बिस्कुट खिलाते थे, ग्लूकोज वाले, ताकत के लिए। बहुत चाहिए थी मुर्गियाँ थी यार। और क्या, ऐसा अंडा देती थी, एक अंडा खा लो ना पूरे दिन तक गर्मी लगती रहती थी। सॉरी यार मुन्नू, तेरी जीन्स की पैंट मेरे ऊपर ड्यू रही। मैं तुझे नई जीन्स की पैंट दिलाऊंगा। वाह यार, मुन्नू पे तो अचानक कपड़ों की बारिश हो गई। थैंक यू दादा। लेकिन वापस तो नहीं मांगोगे? अगर तूने किसी को शिकायत लगाई तो फिर वापस ले लूँगा। पक्का? डन। क्या बात है बाबा, आज तो बड़ी तैयारी है। हाँ बेटा, वो असल में कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ ना, तो वहाँ लोग भी होते हैं, तो काफ़ी अरसे बाद निकल रहा हूँ घर से। तो तुम बताओ। बस पापा, वो ये बताना था मुझे कि आपा की कॉल आई थी, वो कल सुबह ही पहुंच रही हैं। ग्रेट, वेरी गुड। ड्राइवर को भेज देना एयरपोर्ट। ठीक है। बाबा, मैं भी चली जाऊं? हाँ, ज़रूर जाना। ठीक। चलो, अलीना घर वापस आ रही है। बताओ, इतने दिनों में एक दो दफ़ा ही बात हुई है उससे मेरी। जी, बहुत बिजी रहती है ना। और बाबा, आपको पता है नेक्स्ट वीक से उनका शो भी स्टार्ट हो रहा है। गुड गुड। जी, और अच्छा है ना, भाभी की बर्थडे पे आपा भी मौजूद होंगी। बाबा, अपने भाई से बात की गाड़ी की? अभी तो एक दो दिन है ना उसकी सालगिरह में। सो एक्साइटेड। हाँ, मैं कल सुबह मैनेजर से कह दूंगा, वो डीलर से बात कर लेगा। भाई, अब हमारी बहू बहुत स्पेशल हो गई है, वो हमारे पोते की माँ बनने वाली है। सही कह रहे हैं पापा, आई एम रियली एक्साइटेड। मी टू। सही से खाना, कितना कमज़ोर हो गया तू। कमज़ोर हो गया? पहले क्या ये पहलवान था? इतना कमज़ोर हो गया है, 2 दिनों से इसने कुछ खाया भी नहीं है। दादी, मुझे पता होता ना तुम मारने के बाद इतनी मेहरबान हो जाओगी तो रोज़ पिटता मैं तुमसे। तुझे अब कभी नहीं मारूंगी। मार देना दादी, पर उस मनहूस डंडे से नहीं मारना, अभी तक तकलीफ हो रही है मेरे। अल्लाह करे मेरे ये हाथ टूट जाएं जिन हाथों से मैंने तुझे मारा था। अरे बुआ, आप अपने आप को क्यों कोसने दे रही? बड़े अगर बच्चों को मारते हैं तो उनके भले के लिए मारते हैं। तुमने वो डंडा देखा था जिससे मुन्नू पिटा है? पुलिस वालों को भी पीछे छोड़ दिया दादी ने। तो जुल्म तो ओके करती हैं दादी। तो क्यों दादी को अपनी ताने दे रहा है यार? शुक्र भेज के तुझे कोई मारने के बाद तुझे अपने हाथों से खाना खिलाने वाला मौजूद है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने दादी को सुधार दिया और इनके अंदर से सद्दाम का भूत मार दिया। ऐ मेरे मौला, अब सब जिंदगी भर ऐसे ही रखना मेरे मालिक। आमीन। नहीं मुन्नू, हम तुझे कभी नहीं मारूंगी। पक्का? बिल्कुल पक्का। कितनी अच्छी हो गई दादी तुम। खा ले। लिशबा, बेटा लिशबा, यहाँ आओ। जी बाबा। बेटा, ये कहाँ है तुम्हारी किटी आंटी? कहाँ रह गई? वैसे तुम खवातीन तैयार होने में बहुत देर लगाती। लेकिन बाबा, किटी आंटी तो नहीं है ऊपर। नहीं बेटा, होंगी। अभी अब्दुल गफ्फार के साथ नहीं आई? नहीं नहीं, अब्दुल गफ्फार तो सिर्फ मुन्नू को लेकर आया है। नहीं बेटा, अभी मेरी फोन पे बात हुई थी थोड़ी देर पहले। तुम जाकर देखो, ऊपर तैयार हो रही होंगी, बुलाओ जरा। बाबा, वो नहीं है ऊपर। इनफैक्ट वो तब तक आई ही नहीं है। कैसे हो सकता है बेटा?
जाने कहां चली गई? अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार। जी सर। किटी कहाँ है भाई? हाँ, मुझे नहीं मालूम। भाई तुम और वो गए थे ना मुन्नू को लेने? वो तो रास्ते में डिफेंस में उतर गई थी, मेरा मतलब है दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गई थी। दूसरी गाड़ी में? किसकी गाड़ी में? शायद कोई शहजाद साहब थे उनके दोस्त। अच्छा, क्या कहते थे, कब आएंगे? मुझे नहीं मालूम सर, आइंदा पूछ लूँगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। हद हो गई। यानी हम यहां कॉफी का प्लान बनाए बैठे हैं और वो नवाबजादी डिफेंस उतर गई। कमाल है। हम उल्लू के पट्टे हैं जो हम इंतजार कर रहे हैं। स्टूपिड। तो बहुत गुस्से में बैठे हुए। शायद कॉफ़ी का प्लान कैंसिल हो गया ना, इसलिए। काफ़ी हम घर पे बना देंगे, हमें बहुत अच्छी काफ़ी बनानी आती है। लो, बाबा को तो ख्याल ही नहीं आया कि आपको भी कॉफ़ी बनानी आती है। हाँ, और हम साथ में केक पीस भी रख देंगे। अब देखें, बिला वजह बाबा बाहर जाते, पैसे अलग खर्च होते। आप ही चाय भी बना दें, यानी कॉफ़ी, और केक भी रख दें साथ। बेचारे साहब भूल गए कि हमें भी बनानी आती है। भाई ने हमें काफ़ी बनानी सिखा दी थी। बेचारे, बिला वजह बैठे बिठाए 500 रुपये खर्च हो जाते। 500 रुपये की काफ़ी? तो और क्या बुआ, बाहर की कॉफ़ी इतनी महंगी आती है। अरे आइंदा से हम साहब को घर पे ही काफ़ी बना देंगे। अब देखो शहर के हालात कितने ख़राब हैं और बेचारे साहब को कितनी दूर जाना पड़ता है काफ़ी पीने के लिए, वो भी 500 रुपये की। अरे यहाँ तो जिससे मौका मिलता है ना, वो ये कहता है बस लूट लो। सही कह रही हैं बुआ। अब आप एक काम करें ना, अभी बाबा के लिए कॉफ़ी बना दें, खुश हो जाएंगे वो फ़ौरन। हाँ लो, अभी काफ़ी बना देते हैं हम। और मेरे लिए भी बनाएगा अच्छी वाली। अच्छा, ज़रूर तुम्हारे लिए बना देंगे। हेलो जी, मैनेजर साहब। हाँ बोलिए। हाँ, मैंने बोला था सेक्रेटरी के लिए। क्या हुआ? अच्छा, तो लड़की है लड़का? और क्या नाम है? महरीन। अच्छा, तो आपकी बात हुई है उससे फिर? नहीं नहीं, उससे प्रेजेंटेशंस बनाना होंगी और ऑफिस का काम मैं उसे समझा दूंगा। अच्छा सुने, सैलरी की बात मैं उसे नहीं करूंगा। आप उसे बता दीजिएगा कि हमारा जो पैकेज है वो 18,000 है, इससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं। जी ठीक है। हाँ ओके, कल बुला लें, उससे बुला लें। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ऑफिस का ही काम कर रहा था इस वक्त, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। साहब ये लें। ये क्या है? काफ़ी और केक पीस हैं। कॉफी? लेकिन मैंने तो कॉफी नहीं मांगी। आप भूल गए, हमें भी काफ़ी बनानी आती है। तो फिर? आप बाहर जा रहे थे ना काफ़ी पीने के लिए, अलिशवा कह रही थी कि बाहर तो 500 रुपये की कॉफ़ी मिलती है। जब घर में काफ़ी बन सकती है तो बाहर जाके पीने की क्या ज़रूरत है। ये हमने बिल्कुल बाजार जैसी काफ़ी बनाई है।
आपका जब दिल चाहे ना कॉफ़ी पीने के लिए आप हमसे कहिएगा, हम आपको बना के देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये केक भी ज़रूर खाइएगा, ये बहुत मज़े के हैं। जी अब हम जाते हैं। जी शुक्रिया। आ जाओ। हेलो कावर, कैसे हो? मुन्नू से मिले? नहीं, मैंने बहुत मुश्किल से उसको मनाया है। वो दोनों तो बहुत पहले घर आ चुके थे। तुम कहाँ थी? वो मैं शहजाद की तरफ चली गई थी। तुमने मुझसे वादा किया था कॉफ़ी का। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ, वो शहजाद का फ़ोन आ गया, रास्ते में थे तो उस तरफ चली गई। मैं तैयार बैठा था। आई एम रियली सॉरी कावर। कल चलेंगे, लेकिन बाय द वे मर्दों की तैयारी में कितनी देर लगती? 2 मिनट में तैयार हो जाते। मैं इंतज़ार कर रहा था किटी। आई एम सॉरी जान, कल चलेंगे। कल भी तुम उस शहजाद के साथ ही चली जाना। Why don't you take me seriously? बट आई डू। ये शहजाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्यों? तुम तो उससे मिले भी नहीं। मुझे उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लिसन कावर, अब्दुल गफ्फार नहीं आ रहा था? नहीं, अब नहीं रहता हूँ यहाँ पे। क्यों? उसको बता देना क्या के रिपोर्ट दे दे, वरना हम कल खुद आके उसकी रिपोर्ट ले लेंगे। अरे अलीना, मेरा बेटा आ गया भाई। वाह 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 वाह। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। आई बिलीव कि आप इंटरव्यू के लिए आएंगे। Thank you.